काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले। तो हम आ चुके हैं धतूरा तोड़ने के लिए। तो धतूरा बताया है कि भट्टे पे ज़्यादा मिलता है, तो हम भट्टे पे जाएंगे और वहाँ पे आपको धतूरा भी दिखाएंगे और धतूरे का बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताएंगे भी। चलो। और देखो आज हम यहाँ भट्टे पे आ गए। हमने देखा कहीं पे भी हमें धतूरा नहीं मिला, फिर हमें एक पता चला कि ज़्यादातर धतूरा जो मिलता है भट्टों पे ही ज़्यादा मिलता है। इधर दिखा दूँ, ईंटों वाला भट्टा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि धतूरा ये यहाँ पर है। ये देखो, ये धतूरा है, ये धतूरा है। और भैया प्रभु महादेव के लिए कहीं पे भी जाना चाहिए और ये धतूरा प्रभु महादेव पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि महादेव पर सबसे पहले धतूरा चढ़ाया था ब्रह्मदेव ने और प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए थे और उनको तुरंत आशीर्वाद दिया था। तो हम दिखाते हैं कि धतूरे का कितना महत्व है। धतूरे का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज बेलपत्र के पत्ते भी तोड़ने जाएंगे और अभी तो फ़िलहाल में भट्टे पे आए हुए हैं और दिखाते हैं आपको। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, दिखाते हैं भाई लोगों। देखो, ये देखो भाई, ये लगा हुआ है, धतूरा है। ये धतूरे के लिए आज हम घर से अभी आए हैं और बाबा के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए हमने टाइम दे दिया तो भगवान हमारे लिए टाइम देते हैं। क्योंकि आजकल इधर उधर बैठने में कोई ज़्यादा रुचि ना रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रभु में जितना जाप कर लो, जितनी प्रभु के बारे में आस्था रख लो, प्रभु के बारे में चर्चा कर लो, तो ये हमारे आगे अगले जन्म में आती है। तो हम यहाँ से अब धतूरा तोड़ के ले जाएंगे, तो और भी कोई मांगेगा तो उनको भी देंगे, क्योंकि हमारे हाथों से किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तो हम ये धतूरा तोड़ रहे हैं भोले बाबा के लिए। और भाई कृपा बनी रहे भाई, सब पर आशीर्वाद बना रहे हर भक्तों पर, क्योंकि धतूरे का महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि बाबा ऐसी चीज़ों से ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाते हैं भैया। तो भैया आज हमने ये धतूरे तोड़े जी, तोड़ लो और तोड़ लो थोड़े और। भगत आते हैं ना, फिर किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो भैया हमारे भक्त ने कहा कि और तोड़ लो, तो 2-4 और तोड़ लेते हैं, तो भाई सबको मिल जाना चाहिए। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं हमारे उद्देश्य से अगर किसी का काम बने तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आप लोग देखते होंगे हमारी वीडियो के हम सबको उद्देश्य से ही बताते हैं और अपना टाइम निकाल के सब भक्तों के लिए पूरा दिन देते हैं। और फिर अभी आपको दिखाएंगे, हम जब बेलपत्र के लिए जाएंगे तब दिखाएंगे कि भगवान में 24 घंटे बाबा का ध्यान करो। बाबा तो ऐसे हैं, सावन का महीना इतना महत्व है जो आपको 1 साल में नहीं मिलेगा, वो सावन के 1 महीने में मिल जाएगा। मगर रोज़ आपको बाबा की आराधना करनी पड़ेगी। सुबह 1 लोटा जल और बेलपत्र, शहद भी लेंगे हम। अब हमारी आज से पहले सावन की पहली आराधना है शिव जी की। पूजा मत कहा करो, आराधना शिव आराधना करा करो, क्योंकि शिव एक परमात्मा है और जो वो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। ठीक है भैया, आगे और दिखाएं। देखो भक्तों, वहाँ पर हमने धतूरा तोड़ा था, यहाँ हम बेलपत्र तोड़ने आए। और बेलपत्र, ये हैं बेलपत्र, क्योंकि बाबा के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ ने पूरा संसार बनाया है और हम उनके बच्चे हैं। सावन का महीना जो आप 11 महीने में नहीं कर सकते, वो सावन के महीने में 1 महीने में कर सकते हो। इसका महत्व बहुत है। हर दिन बेलपत्र धतूरा चढ़ना चाहिए, 1 लोटा जल, प्रभु का ध्यान 24 घंटे करना चाहिए, तभी हम लोगों को आगे का मनुष्य जीवन मिलेगा। वरना हम इधर उधर की दुनिया में खोए बैठे हैं। उन चीज़ों को भूल जाओ और परमात्मा का ध्यान करो। और देखो हम तोड़ते हैं बेलपत्र, यहाँ से ये नीचे उतरे हैं
और भाई बेलपत्र के लिए यहाँ तक आए और हमें आना भी चाहिए। ये देखो, ये 6 महीने तक बासी नहीं होता है। अगर कोई भक्त चढ़ा के जाए इसे दोबारा धोकर दोबारा भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि भोले बाबा इसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो भैया, तो हमने ये पत्ते तोड़ रहे हैं बाबा के, बेलपत्र हैं। और बेलपत्र कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, बाबा पे स्वीकार नहीं होता है। क्योंकि अपने साफ बेलपत्र ले लो भगवान भोले बाबा के लिए, क्योंकि भोले बाबा छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। ये बेलपत्र चढ़ाना चाहिए बाबा पे। अभी हम आपको दिखाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। आज बेलपत्र से शिव की आराधना, धतूरे से शिव की आराधना करी है, शहद भी चढ़ाया है। जिस तरह से शहद पर मक्खी चिपक जाती है, उसी तरह से हम लोगों को भी भगवान में चिपकन की तरह चिपक जाना चाहिए। यही हमारे प्रभु महादेव हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आदमी इनके दर्शन करने आता है और जो श्रद्धा से मांगता है उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं हमारे प्रभु महादेव।